मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। परशुराम की साधना से अरावली की पहाड़ियां शिवमय हुई। लगा जैसे भगवान शिव के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं है। शिव का गहन गंभीर नाद महाराज सहस्त्रार्जुन तक पहुंचा और उन्होंने आशंकित सा महारानी मीनाक्षी से पूछा, परशुराम की साधना में इतनी शक्ति है कि वो पूरे ब्रह्मांड को कंपित कर दे? साधना में ही शक्ति होती है स्वामी, शस्त्रों में नहीं। महर्षि अत्रि और उनके पुत्र दुर्वासा की साधना ही थी कि महिष्मति के सैनिक उसके सामने ठहर नहीं सके। साधना की शक्ति थी कि नर्मदा की सहस्त्रधारा तपोस्थली बन गई और महर्षि ऋचि का आश्रम पुनः जीवंत हो उठा। हमें साधना की शक्ति पर कोई संदेह नहीं है देवी मीनाक्षी। हम उस स्वप्न के संबंध में पूछ रहे हैं जो परशुराम से जुड़ा हुआ है। कौन सा स्वप्न? सहस्त्रों शिवलिंगों के मध्य परशुराम को तपस्या करते देखा। साक्षात महादेव और पार्वती उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे। ये आपका स्वप्न नहीं, सच्चाई है स्वामी। मुझे सूचना मिली है कि अरावली के गुफा में परशुराम अपनी शक्ति का विस्तार करने गए हैं। यदि भार्गवों को आपने सम्मान नहीं दिया तो गंभीर संकट होगा। बस कीजिए महारानी, बस। है ये वंशी सम्राट कभी समझौता नहीं करते। हमारे पिता कृतवीर्य ने कोई समझौता नहीं किया। पितामह कनक ने भी कभी समझौता नहीं किया। निरर्थक विवाद मत कीजिए स्वामी। मानवता के कल्याण की नीतियों के लिए किसी समझौते की आवश्यकता नहीं होती। आप जाति और गोत्र विशेष के प्रति अन्याय कर रहे हैं जो कदापि उचित नहीं है। जो समाज को सार्थक दिशा देते रहे, जो शिक्षा देते रहे, आप उनके शत्रु बन गए। महर्षि अत्रि ने क्या बिगाड़ा था आपका? उनके पुत्र दुर्वासा ने अनुचित तो कुछ भी नहीं कहा था। आपने उनके विरुद्ध सेना खड़ी कर दी। क्यों? महारानी मीनाक्षी ने वो सब कुछ कहा जो कभी नहीं कहा था। महाराज अर्जुन चुप हो गए, परंतु उनकी इस चुप्पी के पीछे प्रचंड अग्नि छिपी हुई थी जो कभी भी भड़क सकती थी। उधर परशुराम की तपस्या अपने अंतिम चरम पर पहुंच चुकी थी और भगवान शिव और पार्वती साक्षात उनके सम्मुख उपस्थित हुए थे। तो परशुराम ने शिव और माता पार्वती से क्या मांगा? कौन सी शक्ति अर्जित की?